हमारे साथ मौजूद गेस्ट हैं जो कि राइटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और उसके साथ साथ एंकर भी हैं। तो मतलब मल्टी क्या कहेंगे, टैलेंटेड और बहुत सारा एक्सपीरियंस रखती हैं और पाकिस्तान की वाहिद पहली खातून है जिनको अरब के अंदर मतलब कहेंगे कि सऊदी अरबिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। तो चलते हैं और आप लोगों से मिलाते हैं। ज़हरा जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़हरा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और थैंक यू अच्छा ज़हरा, इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से आप करते आ रहे हैं और राइटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और एंकर भी हैं। तो ये सब एक टाइम में कैसे मैनेज कर रही होती हैं आप? बेसिकली आप देखें, ये सारी जो काम है मेरे लिए सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग इज़ लाइक अ पार्ट टाइम करके वो एक फुल टाइम का बन जाता है। बिल्कुल। तो अब जैसे हम राइटिंग करते हैं कपल ऑफ मैगजीन्स के लिए, तो वो वंस अ मंथ होता है। ब्लू मंथ हो गया, हाँ, जी, ठीक है। मंथली होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मॉडलिंग जो वो भी होते हैं, वो भी बीच बीच में आते हैं और पार्लर का ये वो काम भी चलता रहता है। तो ब्यूटी का जो है और बाकी तो सारी मीटिंग्स भी। पार्लर आपका है? जी जी, जी ब्यूटी पार्लर आपका है। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? हमारा पार्लर है, उसमें हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, आई शेडोज़ हैं, आई लैशेज़ हैं हमारे, और उसके अलावा ये जी लर्निंग इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात है! ब्यूटिशियन से रिलेटेड। तो ये पाकिस्तान में भी है माशाल्लाह से? जी जी, जी ब्यूटी बेसिकली पाकिस्तान में है। अब पहले इट वाज इन सऊदी अरेबिया, इट्स स्टिल इन सऊदी अरेबिया में स्टूडियो है और यहाँ जो है वो पार्लर है। क्या बात है! जी जी। तो आप सब इस वक्त देख रहे हैं, अगर स्किन से रिलेटेड मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ ज़हरा मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि आपने स्किन, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो होगा वो अगेन एक अरसे से ये पार्लर रन करते हुए आ रही हैं और मतलब मेरे ख्याल से बेहिसाब इन्होंने लोगों के स्किन देखे होंगे और आपको ये बता सकती हैं कि बेस्ट क्या है। अच्छा, ये जो आपने पाकिस्तान की आप पहली खातून है माशाल्लाह से जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर जो है ड्राइविंग लाइसेंस लिया। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा अच्छा रहा था, बिकॉज आई ग्रो अप इन सऊदी अरेबिया। हमारी वी वर बोर्न एंड ब्रेड देयर। तो वो पूरी ज़िंदगी वहाँ ड्राइव करना ना अलाउ नहीं था सऊदी अरब में। वाहिद मुल्क रह गया था जिसमें इन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो हम कुछ साल से ऐसा हो गया था कि हम सोच रहे थे कि शायद ये कभी भी हमें अलाउ नहीं करेंगी। लेकिन एकदम हर चीज़ बदला कुछ साल पहले। और तो मिला कैसे, मतलब ये फिर टेस्ट दे उन्होंने अलाउ किया और उस वक्त सबने जाके लेना शुरू किया। तो पाकिस्तानियों में इत्तेफाक से मैं थी, बाकी लोगों ने अब लेना शुरू किया। मैंने बिल्कुल जब शुरू हुआ था उस वक्त ले लिया, उस वक्त लेना शुरू किया था। हाँ, अच्छा, पाकिस्तानी जैसे आप माशाल्लाह से सऊदी अरब के अंदर भी ड्राइविंग करती आई हैं और पाकिस्तान में भी होपफुली आपने ड्राइविंग की होगी, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, वहाँ एक तो पॉपुलेशन कम है और रोड्स काफ़ी चौड़े चौड़े हैं और लोग थोड़ा बहुत रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ बहुत तेज़ चलाई जाती थी गाड़ी, तो अभी हर जगह कैमरास लगा दिए हैं। तो ये कि उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि उस तरह से वो काफ़ी वहाँ एक्सीडेंट्स होती थी। ऑल्दो वहाँ लॉ बहुत प्रॉपर है, तो उसके लिए उन्होंने कैमरास लगा दिए हैं। तो उससे ये कि सबको उसका अच्छा भारी जुर्माना है इफ़ यू क्रॉस एनीथिंग अक्रॉस यू नो द लिमिट। तो उसकी वजह से लोग जो है बड़ा केयरफुल अब हो गए हैं। हाँ, तो थोड़ा सेफ हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको सही बात बताऊँ, वुड यू लाइक द ट्रूथ, आई फील कि एवरी कंट्री जो है ना, आप उनके ट्रैफिक से देख सकते हैं, आपको आइडिया जो है कि वहाँ के लोग कैसे डील कर रहे हैं। तो यहाँ कोई लॉ ही नहीं फॉलो कर रहा होता, तो आई एम क्या और क्या अपना लॉ चल रहा होता है असल में। कोई लॉ फॉलो नहीं। अच्छा, ये बताएं, एक सवाल आया मेरे पास कि लाइसेंस लेने के लिए अरबी आना ज़रूरी है वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, अरबी नहीं, ड्राइविंग का है ना, तो ड्राइविंग आना ज़रूरी है, अरबी की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी माशाल्लाह से आप सऊदी अरब में क्या मसरूफियात है आपकी?
बेसिकली मेरा घर है वहाँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बेबी है। ठीक है। और उसके अलावा वहाँ से मैं यहाँ का पार्लर रन कर रही होती हूँ। वहाँ मैं बेसिकली एक एक्सपर्ट फेशियलिस्ट हूँ, स्किन अच्छा। केयर से मेरा ज़्यादा ठीक वो है। है। तो हमारे फेशियल की कुछ क्लाइंट्स होते हैं और राइटिंग हो जाती है। डर्माटोलॉजिस्ट। बेसिकली आई एम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। ओके। जी जी जी। तो जैसे चाइनीज़ अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है ना, वो एक्यूप्रेशर विद नीडल्स होता है, तो हमारा प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, अगर इसी बात से हम बात करें तो अब बात करते हैं हम खूबसूरती के ऊपर। तो जो हमारी ख़वातीन है, ये क्वेश्चन मेरे अपनी जगह पर है। ठीक है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे बिलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम ज़हरा से बात करनी है। जी 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 जी, बिल्कुल। ज़हरा सुन रही है, आप पूछिए। जी जी। मैं इनसे पूछना था कि ऑयली स्किन पे कौन सी बेस का कोई नाम बता रहे हैं जो अच्छी लगे, क्योंकि हम जो बेस यूज़ करते हैं जब वो लगा लें तो स्किन और ऑयली हो जाती है। राइट। अच्छा, बेसिकली जो आपकी स्किन है ना, पहले तो आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है, उसको आपने फेस वॉश बहुत ज़रूरी है फॉर ऑयली स्किन। उसके बाद आप लगा सकती हैं अल्फ़ा स्किन सीरम, एक है, मिलता है मार्केट में, आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर लें। उसका आप बेस दें हल्का सा स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर आप फिर लगाएं अपना फाउंडेशन। और फाउंडेशन भी आप ऐसा सर्च करें जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे ड्राई स्किन के लिए जो फाउंडेशन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी स्किन फट जाएगी व्हेन यू खराब हो जाएगी। जी मतलब खराब हो जाएगी जब आप वो कर रहे हैं। ठीक तो है मेरी एक बहन। अच्छा बेस जो है बहुत ज़रूरी है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारी बहनें और माएँ जो इस वक्त देख रही हैं और आपको जो फॉलो कर रही हैं, तो उनके लिए हर कोई खूबसूरत होना चाहता है, स्किन गोरा होना चाहता है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं बड़ी सिंपल चीज़ें सजेस्ट करूँगी, और बड़ी बेसिक चीज़ें जो लोग अगर करें तो उससे उनकी स्किन जो है सिर्फ टेम्परेरीली नहीं, समझे आप, ओल्ड एज तक उनकी स्किन सही रहेगी। अच्छा, उसमें माशाल्लाह। 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है। एक तो आप ऑफ कोर्स एक हेल्थ वाली चीज़ें हैं कि पानी आपने अच्छा पिया, पानी, सोए आप, हाइड्रेट रहना है आपने। यू नो यू नींद स्लीपिंग, पूरी करनी है। नींद पूरी करनी है। ठीक है। और आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन दोनों का इस्तेमाल, ज़्यादा रखना है। इंटेक बिल्कुल। एंड मिल्क अगर आपको नहीं पसंद तो दही खाएं आप, दही यू नो। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट उसमें आ गई। ठीक है। फिर उसके बाद से आपका स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। है। अगर आप बिल्कुल 45-50 में आके स्किन केयर करना शुरू कर रहे हैं, तो आपने इतना लेट शुरू किया है कि अब वो आप आई मीन ठीक है, आपकी एज वहीं थम जाएगी जहाँ से आपने स्किन केयर शुरू की है, लेकिन आप जो शख्स 30s में 20s में स्टार्ट कर दे रहा है, तो उससे तो नहीं फ़र्क रहेगा। ये नंबर 1 चीज़ है। मोस्ट पीपल जो है वो व्हेन दे क्रॉसिंग 50 उनको एहसास होता है कि ओ माय गॉड मेरा स्किन ऐसा हो गया, अब मैं क्या खराब हो रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं, या तो वो ऑलरेडी, आई डोंट वांट टू से टू लेट, लेकिन वो थोड़ा लेट की तरफ चली गया है। तो आप जब 20s में हो तो आप नॉर्मल, उस वक्त तो आपको रिंकल क्रीम की ज़रूरत भी नहीं है, उस वक्त तो आप एक नॉर्मल फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन हो, और अगर ड्राई है तो क्रीम की तरफ, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उससे आप देखिएगा कि आप में और जो द सेकंड पर्सन जो है जिसने बिल्कुल स्किन केयर नहीं की, उसमें और आप में बहुत फ़र्क होगा व्हेन यू क्रॉस 40। ठीक है। फिर एक टिप मैं फेशियल्स का दूंगी। फेशियल्स आर वेरी गुड, और व्हेन आई एम मोर ऑफ अ होलिस्टिक पर्सन, मुझे ज़रा नेचुरल की तरफ चीज़ें पसंद है, ये मेरा अपना पर्सनल वो है, तो उसमें मैं मसाज वाला फेशियल पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ। ठीक है। तो आई थिंक अगर आप वंस अ मंथ भी एक फेशियल करा लें, मसाज वाला फेशियल करा लें, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कर लें एंड दैट्स इट। तो स्किन के टाइटनेस और वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें आपकी उसी मसाज के अंदर जी कवर बिल्कुल। हो आपकी अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं ना, सही एज से कर रहे हैं, तो आपको यू वोंट हैव टू गो फॉर एनीथिंग ड्रास्टिक, कोई चीज़ ड्रास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि
सीरम यूज़ करना है या कोई भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, और वो तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें मिल जाते हैं, पानी मिल गया, फ्रूट मिल गया, खाने की चीज़ें, तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करें तो जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है और हमें खूबसूरत कर देती हैं? जी जी। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, अभी हमारा FPCCI पे सेमिनार भी होने वाला है स्किन केयर के ऊपर, ठीक है? ठीक है। स्किन केयर बेसिकली स्किन केयर में जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है, यानी कि जो एलिमेंट्स कैंसर कॉज करती हैं या हैजर्डस है स्किन के लिए, उसके ऊपर बेसिकली। ओके। अब हाँ, आई डोंट वांट टू साउंड मीन और एनीथिंग, बट जो हमारा जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है, हम चाहते हैं कि वो बाहर भी प्रमोट हो और यहाँ भी लोकली और प्रमोट हो। अब आपको पता होगा कि कुछ हमारे जो लोकल जो हैं क्रीमें हैं, उसमें ज़रा हैजर्डस एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो अगर वो हैजर्डस एलिमेंट उसमें से निकाल दें तो आप यकीन करें हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली बहुत अच्छा सेल हो सकते हैं। और लोकली जो लोग जैसे नहीं लेते लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे कितने लोग तो बाहर का प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, तो अगर वो उस चीज़ को कर देंगे तो ये कि जिस तरह से बाकी सेल हो रहा है तो ये भी होगा। और एज़ फार एज सजेस्टिंग अ फ्यू क्रीम्स, न्यूट्रोजीना अच्छा ब्रांड है, क्लीन एंड क्लियर अच्छा, जॉनसन्स का अच्छा ब्रांड है, अल्फा स्किन जो है वो अच्छा है, हमारे ब्यूटी ब्रांड अच्छा है। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से प्रोडक्ट की, या जिस तरह से आपने कहा कि बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा प्रोडक्ट चले, तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि वेदर का चेंज होना और स्किन के ऊपर उसका फ़र्क आना, ठीक है? या अब जैसे हम प्रोडक्ट हमारा यहाँ का है, ठीक है, और पाकिस्तान में कराची की अगर हम बात करते हैं तो गर्मी किस तरह की है, तो ड्राई वेदर है और समझ रहे हैं, बिल्कुल है। वेदर का कोई डिफरेंस आता है और फिर प्रोडक्ट चलेगी वहाँ पे? जी बिल्कुल, वेदर से ये डिफरेंस आएगा कि प्रोडक्ट में मैं नहीं कहूँगी कि फ़र्क आएगा। बेसिकली मैं एक एग्जांपल आपको दे, मिसाल के तौर पे कराची का जो वेदर है, यहाँ मैं अपना पर्सनल दे रही हूँ, मेरे बाल और मेरी स्किन जो है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह आप समझें इस्लामाबाद साइड पे हिली एरियाज़, मरगला हिल्स हो गए, नॉर्थ एरिया जी, वहाँ और US का जो पानी है, और यानी ये सब एरियाज़ के पानी जो है वो उधर मेरी स्किन, आई मीन मुझे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि वो वैसे ही आपको रेड कर वो देता है। आपको वैसे ही कुछ उसके पानी ऐसा है कि आपके बाल ऐसे लेंगे, आपने कौन सा एक्सपेंसिव मास्क लगाया है। मुझे ऐसा लगता है शायद जैसे कि पानी के अंदर आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जी, जिसकी वजह से आपके स्किन पे जो है ना वो ग्लोइनेस आ जाती है। आप तो शेफ हैं, आपको तो ये चीज़ें बिल्कुल पता होगी कि पानी से कितना फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो बिल्कुल डेफिनेटली है। उसमें ये है कि जाहिर है अगर आप नेचुरली ही ग्लो कर रहे होगे तो आपकी क्रीम आप पे ज़्यादा असर देगी, जाहिर है, क्योंकि आप नेचुरली ही बेहतर लगना शुरू हो गए हो। बट हमारा वाकई में कराची का जो टेम्परेचर कह लें या जो वेदर है वो इस तरह का है कि इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, सही, बिकॉज वाटर में मसला है। अगर हम बात करें इस वक्त जो शिद्दत की गर्मी है, तो आपको पता है कि हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें जितनी भी हैं, वो ऑब्वियसली इवेंट्स और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, शादी और समझ रहे हैं, तो उसमें जितनी भी हमारी बहनें जाती हैं तो उनको इस वक्त कौन सा मेकअप और किस तरह का मेकअप करना चाहिए? देखिए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है हद से ज़्यादा, और एक होता है गर्मी एंड देन देयर इज़ ह्यूमिडिटी। तो कराची के वेदर में ह्यूमिडिटी अलग से बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये कि स्पेशली टी जोन लेडीज़ का बहुत ऑयली हो जाता है। तो उसके लिए 2-3 टिप्स मैं दे सकती हूँ, जो वो करें तो उनका ज़रा मेकअप करने को भी दिल करेगा, ठीक है, और बाकी भी इश्यूज़ उनके थोड़े डिमिनिश हो जाएंगे। उसमें एक ये है कि अच्छा फेस वॉश बिफोर मेकअप करने से पहले वो अच्छा सा फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। उससे ये होता है कि पोर्स वोर्स टाइट हो जाते हैं, तब आप जो मेकअप लगाएंगे वो वैसे ही बैठेगा अच्छा फेस के ऊपर, और दूसरा ये होगा कि स्किन ऑयली भी ज़्यादा नहीं होगी। पहली ये चीज़ हो गई, मतलब आपने एक तरह की क्लेंजिंग हो गई कि आपने स्किन को क्लियर कर दिया। जी, स्किन को आपने प्रिपेयर कर दिया फॉर योर मेकअप। अच्छा, एक और टिप है, वो ये है कि आप आइस क्यूब फ्रिज में से लेके अपने फेस पे एक दफ़ा ज़रा सा रब कर लें। सही। उससे ये कि आपके पोर्स बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, फेस आपका ठंडा और
खुशगवार आपकी जो है लगेगा, वो- खिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और उसके ऊपर जब आप मेकअप करेंगे तो उसका भी लुक आप देखिए कि आपको कैसा लगता है जब आप उसे यूज़ करके सही। देखिए। अच्छा, ये ऑफ कोर्स बीइंग जो मेकअप इंडस्ट्री में ज़ाहिर है ये एंकरिंग होंगे, शोज़ में जेंट्स भी हैं, तो ये वो भी कर सकते हैं बिफोर देयर बिल्कुल। दिस थिंग। अच्छा, मैं सच बताऊं बाखुदा, मैं सिर्फ कभी कभार तो बगैर मेकअप के बैठ जाता हूँ। हाँ। ठीक है, और कभी कभार जो है ना हम पफिंग हल्की सी है ना, वैसे पाउडर, वो जो पफिंग बोलते हैं ना दानिश जी भाई, जी जी जी। पफिंग जो है ना वो ऐसे हल्का सा लगता है और हम आके ऐसे बैठ नहीं जाते नहीं, हैं आई आराम बिलीव यू, मुझे आप नज़र आ रहे हैं, आई कैन टेल कि आप से। इसीलिए नेचुरल ना हैं। कभी कभार वो जो है ना शाइनिंग वो क्या बोलते हैं इसको, असद भाई क्या कहते हैं, वो जो शाइन आ रहा होता है, हाँ एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ना उसमें, लाइक अ हाईलाइट और अ फ्लैशबैक। ऑयली फेस आ रहा होता है बेसिकली, तो वो उसके लिए पफिंग करनी होती सही, है। हाँ जी, उसके लिए। तो हाँ जी बिल्कुल, हाँ तो जी। एंकर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी ये हुई कि अगर आप फाउंडेशन जो चूज़ कर रहे हैं वो आपका ऑयली ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको पता है ऐसा वेदर है उसमें, अगर आप ऐसे ऑयली सा यूज़ गर्मी में करें मतलब गर्मी में के उसमें आपने ऑयली बिल्कुल फाउंडेशन कर use लिया नहीं तो करना। वो फिर आपके लिए मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लाइनों में आ जाएगा फेस के, और वो फ्रेश फिर आप नहीं लगोगे। क्या और लेस इज़ मोर, यानी कि आप बिल्कुल थोड़ा हल्का सा फाउंडेशन, बिल्कुल डॉट लेके आप उसे अच्छा सा स्पॉन्ज के साथ या ब्रश के साथ अपने फेस पे ब्लेंड कर लें। अच्छा, उसकी भी एक टिप है कि कुछ लोग ना ड्राई स्पॉन्ज के साथ फेस को कर रहे होते हैं, उससे ये होगा कि आपका मेकअप प्रोडक्ट उसमें चले जाएगा ज़्यादा और वो फेस पे अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो बेटर ये कि आप उसको ज़रा वेट करके फिर आप अपने फेस पे। अच्छा, वैसे ये है कि जो जितना लेस आप हल्का मेकअप करेंगे उतना ज़्यादा आप खूबसूरत दिखेंगे, ये बात बिल्कुल। तो फैक्ट है। ये देखने में भी सामने जो देख रहा होता है उसको भी पता चलता है, बिकॉज के जो मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं कि वो चेहरा जो है ना आपका बिल्कुल परमानेंट अलग आ रहा होता है और बाकी हाथ और जी। नेक और जो है ना वो चीज़ें अब आपको पता ही है कि यूजुअली लोग ना देखते हैं कि जो वेडिंग, आप उसको ना देखिए, स्टेज का मेकअप अलग होता है, बिल्कुल। टीवी पे आने के लिए मेकअप हम अलग करते हैं, और आप एक पार्टी पे जा रहे हो तो उसका उसका मेकअप makeup अलग अलग होना है, चाहिए। बिल्कुल। यू नो, इट शुड नॉट बी कि आपने इतना थोप लिया। अच्छा, स्किन केयर आपने बिल्कुल की नहीं और मेकअप इतना थोप लिया, आप कभी भी फ्रेश नहीं लग सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये जो Skin का ख्याल ये जो करना ये बहुत जो मेकअप की बात हो रही है कि उतर जाता है और लाइट होता है, तो अब जो ये वाटरप्रूफ मेकअप भी लोग करवाते हैं, जी। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से होता है ये, क्या ये फायदेमंद है स्किन के लिए? और देखिए, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ फेशियलिस्ट, मैं तो वाटरप्रूफ की तरफ इतना नहीं जाती हूँ, इसलिए क्योंकि वो कुछ देर बाद जो है ना आपके फेस पे वो फटना शुरू हो जाता है, उसका पैची लुक आता है बाद में, थोड़ी देर बाद। तो और ऊपर से वो काफ़ी फेक सा लुक आता है चेहरे के ऊपर। ठीक तो है। मैं तो उसको, और दूसरा ये कि वो उतारने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको रिमूव करना भी फिर आसान नहीं होता। आसान नहीं है फिर उसको नहीं, remove अच्छा आपको मेकअप रिमूवर करना। चाहिए मतलब proper। जो जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब वाटरप्रूफ होती हैं उसमें जो स्किन पे लगती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटरप्रूफ तो बहुत सर्टन ब्रांड्स मिलते हैं बस। Okay. वैसे तो ये सब तो रेगुलर तो वाटरप्रूफ नहीं होता। आई थिंक ये है कि एक दो चीज़ें जो लोग प्रेफर करते हैं वाटरप्रूफ ज़्यादा, वो है मैस्कारा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आई मेकअप मैस्कारा उनका उतरे नहीं, जिनकी आईज ज़रा वाटरी होती हैं समथिंग, या जिनको बहुत पसीना आता है। अच्छा, अब ख़वातीन जो मतलब जाहिर सी बात है आपके पास आती हैं और मेकअप होता है, तो क्या सबसे ज़्यादा उनकी फरमाइश होती है कि खूबसूरत दिखने के लिए? क्या मैं बोल दूँ? ऑब्वियसली, मतलब जो हमारे जो यहाँ है वो ज़्यादा चाहती हैं कि वो गोरी हो जाए, तो बेसिकली किसी तरह वो कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क आए। हाँ, रंग। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है जो गोरा होना जो है ना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरी बात और- सुनिए। अगर स्किन अच्छी है आपकी तो आपको वो गोरा होके
वो बिल्कुल एक फेक लुक बिल्कुल हाँ, आता बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल, एक टोन लाइट तो हर कोई करना चाहता है अपने आप को, जस्ट बिकॉज के एक नेचुरली आपको पता ही है पोल्यूशन और उसकी वजह से हम एक टोन डार्क हो ही जाते हैं टाइम के तो साथ, गोरे राइट। तो पूरी दुनिया में जो है ना धूप के आगे लेट के वो टैनिंग लेट कर के रहे हैं अपने और वो आप को कलर डार्क, जो है ना वो डार्क कर रहे हैं वो और डार्क, हम गोरे होने की तरफ जा हम रहे लोग गोरे। तो मेरा ये ख्याल है और अक्सर ब्यूटी एक्सपर्ट्स एग्री करेंगे कि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, स्मूथ होगी, तो उसको एक टोन से नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। आप 4 टोन जा इसलिए रहे हो क्योंकि आपकी स्किन इतनी ख़राब है कि उसको कलर की ज़रूरत पड़ रही है टू लुक गुड। सही। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जहरा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? फातिमा हूँ फैसलाबाद से। फातिमा फैसलाबाद से। जी फातिमा, क्या कहना चाहती हैं? मैं ना मैम से बात करना चाहती हूँ। मैं अपने चेहरे पे मेकअप करती हूँ ना, जी। तो मतलब कि बेस वगैरह तो मैं नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ लिपस्टिक या आईज मेकअप करती हूँ, तो वो मेकअप ना मेरे चेहरे पे रहता नहीं है। जैसे ना जब कर लेती ना स्किन ऐसा, पता नहीं क्यों। और मैंने ना आपसे कंप्लेन भी करनी है। कर दूं कंप्लेन आपसे? सर आपसे कंप्लेन कर। क्या कंप्लेन है आपको? कंप्लेन मेरी ये है, मैंने कुछ दिन पहले ना आपके स्टूडियो में की थी कॉल, आपके शो में, ठीक है, तो इतनी बदतमीजी से इन्होंने। अच्छा जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो अब इनकी स्किन जो है, अगर बात करते हैं स्किन की, जो मेकअप रहता नहीं है, तो ये क्या ऑयल होने की वजह है? मुझे लग रहा है कि ऑयल की वजह से भी हो सकता है, और जिसकी ज़्यादा ड्राई स्किन है ना उसके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि उनकी इतनी ड्राई स्किन होती है कि जब वो फाउंडेशन लगाते हैं उससे पहले उन्होंने क्रीम नहीं लगाया होता, स्किन के की नहीं होती, तो वो स्किन आपकी जो है पूरा फाउंडेशन में से क्रीम जो है उसका ऑयल जो है उसे सक इन कर लेती है। अच्छा। तो वो पैच ओनली द कलर ऑफ द फाउंडेशन रह जाता है। ओके। ये वजह भी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि उनकी ड्राई स्किन है तो ये वजह है, तो फिर उनको क्रीम लगानी चाहिए पहले। क्रीम लगानी चाहिए हाँ पहले। जी, बिफोर डूइंग हर फाउंडेशन। और अगर उनकी ऑयली है, अच्छा, ओके, तो वो मास्क यूज़ कर सकती हैं लगाने पहले से, बिफोर हर दिस थिंग, यानी बेसिकली पीछे से स्किन को टेक केयर करना है। और ये भी देखना है कि फाउंडेशन चेक करें कहीं ये तो नहीं, हर किसी की स्किन, कुछ फाउंडेशंस ना देखिए स्पेसिफिक स्किन के लिए बनी होती हैं, तो कहीं ये तो नहीं वो इनके स्किन के लिए बनी ही नहीं है, वो अलग टाइप की स्किन के लिए बनी है और ये वो यूज़ कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा फातिमा, ये आपने सुन लिया और आपने स्किन का अपना ख्याल रखना है, और आपकी कंप्लेन जो है मुझे अभी बता दी गई है कि आपकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर जो है मैं खुद बनाऊंगा, और खुद खड़े होके जो है ना, मतलब मैं ही बनाता हूँ रोज़ाना, बट आपकी शिकायत मैं दूर करूँगा। ठीक है जी। तो अच्छा ज़हरा, अब बात होती है, जैसे आपका पार्लर है और माशाल्लाह से आप जो सिखा रही हैं लोगों को, तो जी ब्यूटी लर्निंग जो आपका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी, बेसिकली हमारा जो यहाँ पार्लर था, तो हमने सोचा कि जब हमने यहाँ बिज़नेस स्टार्ट किया फ्यू इयर्स बैक, तो हमें ऐसे लगा कि यहाँ बहुत ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत ट्रबल में हैं, वो ख़ुद अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है? क्या बात है। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो मैंने सोचा इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट वी कैन डू, इसके हम एक कोर्स करें, पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स इनको बेसिक सिखा के। कितने मंथ का वो कोर्स है, कितने वीक का वो कोर्स है? 3 to 4 मंथ्स वाला भी है, उससे कम टाइम वाला भी है। तो उसमें उनको ट्रेन करके उनको सर्टिफिकेट देके, बिकॉज हमारा यूएस में LLC भी है, तो एक उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। क्या बात है। ताकि वो जैसे किसी पे डिपेंड करते रहने से अपने बहुत घर को बेहतर, वो खुद संभाल सके। बिल्कुल, वो कुछ अपने लिए करना चाहती हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। मोस्ट लेडीज़ को यही होता है कि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अब ख़वातीन के लिए वैसे ही जो हमारी माँ बहनें हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ठीक है, और जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए अगर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा उनको, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि आपके पास अगर ज़हरा आपको सिखा रही हैं, चाहे वो 3 मंथ है या 4 मंथ का, जितने भी टाइम का वो कोर्स है, तो अगर ये करने के बाद एक आप अपना वेंचर कर सकते हैं या आप जॉब कर सकते हैं, तो इससे बेहतर क्या है। जी जी, और हमारा एक मोटो है, हम कहते हैं
कि when you, I mean, it's not ours of course, it's an old proverb कि when you feed someone a fish you feed them for a day, एक दिन के क्या लिए, बात। और when you train that person तो you have fed them for life, because अब बिल्कुल वो ऐसा अपने ही। पैरों पे खड़ा हो सकता है, बिल्कुल but ऐसा ही, instead of बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही। देते रहने के उसका एंड नहीं हो रहा मिजरी, तो उसको आप कुछ ऐसा सिखा दो कि वो खुद आगे अपने लिए कुछ ना कुछ कर सके। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। आप हमारी छोटी सी basically कोशिश आपने है। दरख्त बनना है, ठीक है, ताकि आप फल दे सकें। आपने सामने वाले को इतना पानी देना है कि वो कर सके। तो मेरे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे थे, बट जो मेरे पास यहाँ पे थे, मैं चाहता था कि आपसे पूछूं कि आपने मॉडलिंग कैसे की, एंकरिंग कैसे की, आपने इतनी सारी चीज़ें, आपने राइटिंग की है, तो कहाँ कहाँ की है। बट अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी ज़िंदगी रही तो ज़हरा आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगा। Thank you। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, मैं चाहूँगा कि फिर कभी आप आएँ और आकर हम इंशाल्लाह। हमारे साथ बैठें और डिस्कस करें इन सारी चीज़ों को। ठीक है ज़हरा, थैंक यू Thank वेरी you मच। so जाते जाते कोई अगर मैसेज आप देना चाहें। मैसेजेस तो बहुत हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि स्किन के हवाले से आई कैन गिव अ टिप कि अपनी स्किन का ख्याल रखें इस गर्मी में, और खाएं पिएं अच्छा, और हेल्दी स्टफ़ खाएं, नॉट थिंग्स जो कि ग्रीस ज़्यादा है या उसमें इस तरह की चीज़ें जो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच ज़हरा।